सुप्रभात। हमारा आज का विषय है भाषा तथा व्याकरण। भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा वह है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे को बता सकते हैं, अर्थात एक दूसरे के मन की बातों को जानने का माध्यम क्या है, भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मौखिक रूप जो बोली जाती है, बोलकर समझाया जाता है किसी को। लिखित भाषा जो लिख कर अपना मैसेज पहुंचाया जाता है। मौखिक रूप भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है। वक्ता जो है अपनी बात बोलेगा और श्रोता सुनकर समझता है। श्रोता जो है वो सुनकर समझता है। मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे टीवी पर समाचार सुनना, कविता बोलना। जब हम टीवी पर समाचार सुनते हैं तो हम क्या है, सुनते हैं, लेकिन टीवी पर वो बोले जा रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। ऐसे ही कविता बोलना। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, लिखित भाषा कहलाता है। जैसे परीक्षा में लिखकर अपनी बात स्पष्ट करना, मोबाइल पर संदेश पढ़ना आदि। परीक्षा में हम एग्जाम में अपना सारे आंसर्स लिख कर आते हैं और हमें उसी में मार्क्स मिलते हैं कि हमने क्या लिखा है, तो वो लिखित रूप है भाषा का। या मोबाइल में मैसेज पढ़ना, संदेश पढ़ना, ठीक है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। जो देश में ज़्यादातर निवासी वही भाषा का यूज करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब बेटा? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अतः प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा जिस भाषा को बालक अपनी माँ या अपने परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि किसी बच्चे की माँ या परिवार के लोग तमिल बोलते होंगे तो उस बच्चे की मातृभाषा तमिल होगी। अगर पंजाबी बोलते होंगे तो पंजाबी होगी। बोली एक सीमित क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा एवं बोली में अंतर। भाषा में और बोली में क्या अंतर है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा क्या है? बड़ा रूप है। बोली स्थानीय रूप होने के कारण बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली छोटे एरिया में बोली जाती है। भाषा में साहित्य रचनाएं होती हैं, बोली में सामान्यतः साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष में बोलचाल के लिए ही होता है, कामकाज के लिए नहीं होता है। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग, कि लिखने का क्या तरीका है। भाषा लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। कि जैसे हिंदी में हमारे जो शब्द हैं, वर्ण है ए आ ई, ये जो है हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि से लिए गए शब्द हैं। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी और नेपाली की भी देवनागरी। जर्मन, रोमन, उर्दू, फारसी, अरबी फारसी लिपि है। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, फ्रेंच रोमन। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। हम भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग कर रहे हैं या कुछ अशुद्धि है, वो ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है।